सभ्यता का मतलब है आपकी संस्कृति। जिस संस्कृति से आप सभ्यता को फैला रहे हो, अच्छी चीजों को आप फैला रहे हो, ऐसी परंपराएं जिनसे दुनिया में शांति फैले, इस तरह की जो परंपराएं हैं उन्हें सभ्यता कहा जाता है। जब मनुष्य के जीवन में कोई मौका आता है तो मनुष्य उसे मनाता है, चाहे घर में बच्चा होने वाला क्यों न हो, वो 1 साल का हो गया, वो स्कूल से पूरी शिक्षा लेकर वापस आया, उसकी शादी का उस मौका हो, उसने जीवन में कुछ पाया, उस सफलता का मौका, किसी कार्य में प्रवेश करना और किसी कार्य से निवृत्त होना, दोनों मौके को वो मनाता है। भारत की एक सभ्यता है, अगर हमारी जीत हुई तो उसकी खुशी मनाते हैं, लेकिन अगर हार हुई तो जिसने जीता है उसका अभिनंदन करते हैं और उस तौर पर खुशियां मनाते। जीत में तो जीत ही, लेकिन हार में भी जीत को ढूंढने की जो क्षमता है वो भारत की सभ्यता में, क्योंकि हम जीवन को दूसरी नजर से देखते, कर्म को हम प्रमुख स्थान देते हैं, ना कि फल को। तो भेद कब हो जाता है? हम उत्सव कब मनाते? जब फल मिल जाता है तो उत्सव मनाते, जब फल नहीं मिलता तो दुख मनाते। तो भारतीय सभ्यता क्या सिखाती है? आपको कर्म का अनुभव मिला, कर्म करने का सौभाग्य मिला, यही सबसे बड़ी सफलता है। आज पूरी दुनिया जब भारत की ओर देखती है, चाहती है कि ये विचार हमारा नेतृत्व करे। आज हमारे पंतप्रधान को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, हर जगह पे एक नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वह देश बड़ा है, वह प्रधानमंत्री बड़े हैं। यह प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख कारण है भारत की सभ्यता, उसकी सोच। वह दूसरों को जिता के खुद जीतने की कला को सिखाता है, वो दूसरों को हरा के जीतने की कला का समर्थन नहीं करता। हम इस सोच को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। क्यों फैलाना चाहते हैं? आपके पास अगर इत्र हो तो आप क्या चाहोगे? आप उसे फैलाना चाहोगे। आपके पास में दुर्गंध हो तो आप उसे छिपाना चाहोगे। तो यह एक सुगंध है जो पूरी दुनिया में फैले तो शांति निर्माण हो, आनंद निर्माण हो, उत्सव निर्माण हो। उत्सव को कैसे मनाना? दूसरों को खुश करके उत्सव मनाना, यह सोच सिर्फ भारत से है। सदगुरु यही चाहते हैं कि ये जो सभ्यता है वो क्यों इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे, सोशल मीडिया पे ऐड कर रहे, उसको विज्ञापन दे रहे, खुद चलकर बढ़ बढ़ कर उसके एडवर्टाइज कर रहे हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं, आ जाओ, आओ आओ। इंटरनेट के जरिए करोड़ों लोग उसमें शामिल हुए। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि जीवन के बारे में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, आपका बच्चा उठकर खड़ा हो गया और चलने लगे, यह भी उत्सव मनाने की। इसलिए भारत की सभ्यता यही सिखाती है कि जीवन जैसा है वैसे उसको आनंद से जियो, उसको उत्सव की तरह जियो। तो वो नजरिया इस सभ्यता ने हमें दिया और इसी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, क्योंकि इससे अमन और शांति, इससे समृद्धि और इससे पूरी दुनिया में आनंद फैलेगा। तो आइए इस सभ्यता को दुनिया की हर कोने कोने तक फैलाने में हम सद्गुरु की मदद करें और जीवन में दूसरों को मदद करने का जो आनंद है वो प्राप्त करें। कि हमें सदगुरु बता रहे हैं कि एक सभ्यता के रूप में भारत ने हर चीज को उत्सव में बदल दिया है। तो हम देखते हैं आज बहुत सारे उत्सव है, उसमें कुछ प्रथा है, कुछ रूढ़ी परंपरा है, उसमें कुछ अंधश्रद्धा भी है। तो हम उसे कैसे मनाए? उत्सव और जो अंधश्रद्धा है उसमें भेदभाव कैसा करें? जैसे कुछ नरबलि की प्रथा हम जानते हैं, या सती की प्रथा थी जो अब नष्ट हुई है, तो उसमें कैसा भेद की जाए? दोस्तों, सभ्यता का मतलब है आपकी संस्कृति। जिस संस्कृति से आप सभ्यता को फैला रहे हो, अच्छी चीजों को आप फैला रहे हो, ऐसी परंपरा है जिनसे दुनिया में शांति फैले, दुनिया में समृद्धि फैले, दुनिया में आनंद फैले, इस तरह की जो परंपराएं हैं उन्हें सभ्यता कहा जाता है। जिससे मनुष्य सभ्य बना, जानवर से मनुष्य बना। जब मनुष्य के जीवन में कोई मौका आता है तो मनुष्य उसे मनाता है, चाहे घर में बच्चा होने वाला क्यों ना हो, वो 1 साल का हो गया, वो स्कूल से पूरी शिक्षा
लेकर वापस आया, उसकी शादी का उस मौका हो, उसने जीवन में कुछ पाया, उस सफलता का मौका, फिर वह खुद जब बूढ़ा हो जाता है, पहले तो संसार में गृहस्थी में प्रवेश करता है, फिर जब उससे भी मुक्त हो जाता है तो उसको भी मनाया जाता है। किसी कार्य में प्रवेश करना और किसी कार्य से निवृत्त होना, दोनों मौके को वो मनाता है। फिर अंत में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी मनाया जाता है। वो अज्ञानी है जो मातम मनाते हैं, उन्हें सभ्यता का कुछ पता ही, वहां तक सभ्यता के जो गुण है, वो रस है, वो पहुंचा ही नहीं। चूंकि वो समृद्ध ना बने, चूंकि वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, अच्छा माहौल नहीं मिला, इसलिए उनको अपनी सभ्यता के बारे में अच्छी तरह पता नहीं। अगर आप भारत की सही में सभ्यता देखें तो सदगुरु कहते हैं हर चीज को, हर मौके को उत्सव मनाया जाता है। जन्म एक मौका है, समझ में आ रहा है, मृत्यु भी एक उत्सव का मौका है। ये तो थोड़ी चौंकाने वाली बात हो। आपने कुछ पाया, यह एक मौका है उसको मनाने का, लेकिन आपने उसको खोया, यह भी एक मौका है। आपके जीवन में कोई आया, यह एक मौका है, तो गया, वो भी एक मौका है। मतलब पाना और खोना, सफल होना या असफल होना, ये दोनों चीजों को मनाने की जो सभ्यता है वो सिर्फ भारत में है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में कुछ भी घटित हो उसका उत्सव मना, ये थोड़ा अलग है, यह अलग सोच है। जब आप मौत को एक उत्सव की तरह मनाते हैं तो यह बिल्कुल ही बहुत बड़ी बात है। आप उसी वक्त मौत को मना सकते हो, उत्सव मना सकते हो, जब आप समझे कि मौत मौत नहीं है, वो तो एक उपहार है जो आजकल चलन में है। वृंदावन से प्रेमानंद महाराज, सभी लोग उनके प्रवचन सुनते हैं। उनका बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अगर आपको जीवन में सफलता मिली तो आप खुशियां मनाना, ईश्वर के आभार प्रकट करना, और अगर वह आपको आसानी से मिली, सहज मिली, तो नाराज हो जाना। ऐसी सफलता आपको दुर्भाग्यवश मिलती है। जरा सोचिए, आपको प्रयास न करना पड़े और आपके सौभाग्य से आपको जैसे कोई लॉटरी लगे, आपकी पात्रता नहीं है फिर भी आपको वो मिल रहा है, तो इससे खुश ना होइए, इससे डरिए, आप दुर्भाग्यशाली हो। जैसे जो असफल है, जो बार बार असफल हो रहा है, वो ईश्वर का सबसे प्यारा है। ईश्वर उसे बार बार असफल कर रहा है, फिर भी वो लड़ रहा है, फिर भी उठ खड़ा हो रहा है। ईश्वर उसे हीरे की तरह तराश रहा है, तो उसकी मूल्य बढ़ती रहेगी। जो संघर्ष से, जो असफलताओं से घिसता है, उसका जीवन जो होता है वो चमकदार हो जाता है, बड़ी प्रतिभा उसमें जन्म लेती। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं, भारत की एक सभ्यता है, अगर हमारी जीत हुई तो उसकी खुशी मनाते हैं, लेकिन अगर हार हुई तो जिसने जीता है उसका अभिनंदन करते और उस तौर पर खुशियां मनाते। जीत में तो जीत ही, लेकिन हार में भी जीत को ढूंढने की जो क्षमता है वो भारत की सभ्यता में है। जो हारा हुआ है वो दुश्मनी नहीं करता, वह उससे सीख लेता है कि मुझे कुछ सीख नहीं मिला। जैसे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आप असफलताओं से सीखो,
असफलताओं को मांगो, आप पूरी कोशिश करना, फिर भी आपको असफलता मिले, ऐसी आप अपेक्षा रखना। यह अपनी सभ्यता की सबसे सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि अंत में जब तू पूरा तेरा कर्म करेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यह जो ज्ञान मैंने दिया है तुझे वो भी छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़कर आ जा। सब छोड़ना ये इतनी बड़ी बात है कि आपको ईश्वर मिल जाए, कितनी सुंदर बात है। यह सुंदर बात से आप भारत की सभ्यता में देख सकते हैं, क्योंकि हम जीवन को दूसरी नजर से देखते हैं। कर्म को हम प्रमुख स्थान देते हैं, ना कि फल को। तो भेद कब हो जाता है? हम उत्सव कब मनाते? जब फल मिल जाता है तो उत्सव मनाते, जब फल नहीं मिलता तो दुख मनाते। तो भारतीय सभ्यता क्या सिखाती है? आपको कर्म का अनुभव मिला, कर्म करने का सौभाग्य मिला, यही सबसे बड़ी सफलता है। तो यह जो सोच है भारत की कि मिला तो ठीक, न मिला तो और ठीक, और कोशिश करेंगे, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, यह जो सोच है, यह उत्सव मनाने की सोच है। हार में भी खुशी ढूंढना। तो यह जो सोच है, इस सोच ने भारत को पूरी दुनिया में थोड़ा सा अलग बनाया। इस संस्कृति को पूरी दुनिया के लिए पथदर्शी बनाया। आज पूरी दुनिया जब भारत की ओर देखती है, चाहती है कि ये विचार हमारा नेतृत्व करे। आज हमारे पंतप्रधान को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, हर जगह पे एक नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वह देश बड़ा है, वह प्रधानमंत्री बड़े हैं। यह प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख कारण है भारत की सभ्यता, उसकी सोच। वह दूसरों को जिता के खुद जीतने की कला को सिखाता है। वो दूसरों को हरा के जीतने की कला का समर्थन नहीं करता। विन एंड विन सिचुएशन, तुम भी जीतो हम भी जीत, हार में भी जीत को ढूंढना, ये बहुत बड़ी बात है। ये संत वाली बात, यह योगी वाली बात है, यह आम मनुष्य की बात है नहीं। प्रकृति ने मनुष्य को जानवर से इंसान बनाया, 4 पैरों से 2 पैरों पे लेके आए। रेवोल्यूशन हुआ, उत्क्रांति हुई, लेकिन भारतीय सभ्यता ने मानव को सचमुच ईश्वर बनाया। प्रकृति से भी एक कदम आगे। प्रकृति जो फूल खिलाना चाहती है, वह फूल भारत में खिले। जितने ज्ञानी, रहस्यदर्शी, जितने योगी, जितने संत, जितने ईश्वर को प्राप्त किए पुरुष, मनुष्य भारत में हुए, वो पूरी संसार में ना हुए। शांति की खोज में जब भी कोई आया है, वह भारत की तरफ खिंचा आया है। क्यों? क्योंकि यह सभ्यता मनुष्य को ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता बताती है। ईश्वर क्या है? जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो यह जो सभ्यता है हमारी, यह जो सोच है, हम इस सोच को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते। क्यों फैलाना चाहते हैं? आपके पास अगर इत्र हो तो आप क्या चाहोगे? आप उसे फैलाना चाहोगे। आपके पास में दुर्गंध हो तो आप उसे छिपाना चाहोगे। तो यह एक सुगंध है जो पूरी दुनिया में फैले, तो शांति निर्माण हो, आनंद निर्माण हो, उत्सव निर्माण हो। उत्सव को कैसे मनाना? दूसरों को खुश करके उत्सव मनाना, यह सोच सिर्फ भारत से है। आपको पता है, अगर आपके घर में कुछ बहुत बड़ा मौका है,
तो पहले इंतजाम होता है, लोगों को बुलाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको कपड़े दो, उनको उपहार दो, उनको पुरस्कार दो, उनका स्वागत करो, सत्कार करो। सबसे बड़ा जो भाग होता है वो हिस्सा लोगों के लिए समर्पित होता है। हर उत्सव में, हर जो हम घर में जो बड़ा कुछ मनाते हैं, उस हर कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा लोग होते हैं। आप पूरी दुनिया में जाइए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ये सभ्यता हमारे देश में भी आ रही है कि मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे बस। अभी जो टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं कि जब शादियां होती है तो 10-12 लोग होते हैं, जैसे कोरोना चल रहा हो। उनकी तो मजबूरी है इतने लोगों को इकट्ठा करना, वो सब दिखाना उनके लिए बड़े खर्चीली बात है, इसलिए वो इसको नहीं दिखा सकते। लेकिन सच्चाई में इतने लोगों में शादी नहीं होती। इतने लोगों में कोई कोई भी आपके घर का छोटा सा छोटा कार्यक्रम हो, आपका बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, तो यह भी 50-100 लोगों में मनाने की आदत है हमें। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे आनंद में सहभागी हों। खर्चा हम करें, वक्त हमारा जाएगा, पैसा हमारा जाएगा और हम सबको बांटें। बांटना यानी उत्सव, यह सोच सिर्फ भारत में है। आप विदेशों में देखो, वहां उत्सव भी लेन देन का है। तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा। इतनी सीधी बात है कि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, यह इतनी सुंदर है। यह सिर्फ आध्यात्मिक बारे में सुंदर है ऐसा नहीं। बच्चे ने जन्म लिया तो कितनी कितनी सारी विधियां हैं जो उसके ऊपर संस्कार करती। बच्चा बड़ा होने लगा तो शिक्षा का भी एक संस्कार समझा गया है, बहुत बड़ा संस्कार। तो जब उसे नौकरी मिली, अगर कोई इम्तिहान के लिए जा रहा है नौकरी के, तो उसको माँ बाप के पैर पड़ता है, भगवान की पूजा करता है, आशीर्वाद लेता है कि मैं छोटा हूं, मेरी सहायता करना। उसे अहंकार नहीं सिखाया जाता, उसे नम्रता सिखाई जाती। अगर कोई बड़ा हो गया तो उसको बांटना सिखाया जाता है। छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, अगर उसके घर में कोई मेहमान आ गए या दूसरे छोटे बच्चे हैं, तो माँ बाप बताते हैं बेटा सबको थोड़ा थोड़ा दो, सबको बांटो, क्योंकि उसे बांटना सिखाया जाता है, दूसरों की केयर करना सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है, यह हमारी मनुष्यता को और सुंदर बनाती। तो सदगुरु यही चाहते हैं कि ये जो सभ्यता है वो क्यों इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे, सोशल मीडिया पे ऐड कर रहे, उसको विज्ञापन दे रहे, खुद चलकर बढ़ बढ़ कर उसके एडवर्टाइज कर रहे हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं, आ जाओ आप, आओ आओ। इंटरनेट के जरिए करोड़ों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्या मार्केटिंग है, ईश्वर का भी मार्केटिंग कभी हुआ है? देखिए, जो चीज मनुष्यता को सुंदर बनाए, जो चीज मनुष्य जीवन को और ऊंचा उठाए, उसको फैलना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं ये दुनिया जो है उस चंद लोगों की वजह से बदनाम है जो गुनाह करते हैं, जो अत्याचार करते हैं। लेकिन जो दुर्जन है वह चंद है, बहुत नहीं है। लेकिन आज दुनिया पर उनका प्रभाव है। क्यों? जो सज्जन है वो शांत बैठे, सज्जन कुछ नहीं कर रहे। दुर्जन जिनको कुछ नहीं करना चाहिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और सज्जन जिनको बहुत कुछ करना चाहिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों मैं पंगा लूं? यह विदेश की नीति है। अगर दोनों झगड़ रहे हैं तो मैं क्यों उनकी सुलह करूं? लेकिन भारत कहता है जहां भी झगड़ा हो उसे शांत करो। जहां पे आग लगी हो, चाहे तुम्हारे घर में ना लगी हो, दूसरों के लगी हो, फिर भी बुझाओ। तो मुझे क्या लेना? यह नहीं है। आपको पता है दुख में भी, जैसे
कोई गुजर गया तो उसके घर में बड़ा दुख रहता है, तो आसपास के सब लोग खाना बना के लाते हैं, उसकी सांत्वना करते, उसको खिलाते हैं। 10वें दिन एक विधि होता है, दशक क्रिया होती। फिर कोई 12वीं मनाता है, कोई 13वीं मनाता है, 14वीं मनाता है। क्या करते क्या है? कुछ नहीं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जो खून के रिश्ते के लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, उनको नए कपड़े देते हैं। ये कौन सी बात है? आपके घर में कोई मर गया है और आप उसे कपड़े दे रहे हो? नहीं, वो जानते हैं मरना मतलब इस शरीर से मुक्ति है, मृत्यु तो होता ही नहीं है। तो उस आत्मा ने एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए जो प्रस्थान किया है, तो उसको अंतिम विदाई खुशी से दी जाए। यह कितनी बड़ी सोच है। और जो उसके रिश्तेदार हैं वह भी उसको खुशी से विदा करें। दुखी होकर वो उसको बंधन में ना डाले, उसके प्रवास में, उसकी यात्रा में अड़चन ना करे। तो आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में वहां पर बहुत सारे ऐसे मकान और घर पड़े हैं जहां पर अतृप्त आत्माएं रहती। कुछ होटल्स के कमरे भी बंद हैं, वो खोले नहीं जाते, क्योंकि वहां पर मृत्यु के बारे में एक उदार सोच नहीं है। मृत्यु यानी खत्म, सब कुछ खत्म, अंत, यह उनकी सोच है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि जीवन के बारे में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, आपका बच्चा उठकर खड़ा हो गया और चलने लगे, यह भी उत्सव मनाने की। भारतीय परंपरा में मुंज की जाती है, जब बाल काटे जाते हैं बच्चे के पहली बार, तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है। नाम रखा बच्चों का, उसका भी उत्सव मनाया जाता है। तो यह एक सुंदर चीज है जो आपको जीवन में परिपूर्ण बनाती है। आप आधी चीज चाहते हो, आधी नहीं चाहते हो, तो जीवन पूरा कभी नहीं होगा। आप सुंदरता को प्रेम करते हो लेकिन आप कुरूपता को आप घृणा करते हो, तो आपके जीवन कभी पूरा नहीं होगा। आप मीठा चाहते हो, तीखा नहीं चाहते हो। आप सफलता से प्रेम करते हो, असफलता से आप घृणा करते, तो आपका जीवन पूरा कभी नहीं होगा। ये वर्तुल आधा ही रहेगा। आपको पता है आधा पहिया चलने का काम नहीं करता, वो चलता ही नहीं, वो पूरा चले। तो ये प्रकृति का जो पहिया है वो पूरे से चलता है। आपको पूर्ण स्वीकार करना पड़ेगा या पूर्ण का त्याग करना पड़ेगा। आप उसमें से आधा हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा आप स्वीकार नहीं सकते। इसलिए भारत की सभ्यता यही सिखाती है कि जीवन जैसा है वैसे उसको आनंद से जियो, उसको उत्सव की तरह जियो। जो कुछ मिला है उसकी तरफ देखो, जो नहीं मिला है उसकी तरफ मत देखो। जो खो गया है उसको ना देखो, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको देखो, चाहे वो थोड़ा सा क्यों ना हो। तुमने गंवा दिया है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस थोड़े के लिए उत्सव मनाओ। हम कहते हैं ना, कभी कभी कोई अगर मुसीबत से बच गया, समझो चोरों ने पकड़ा, तो थोड़ी हाथापाई हुई, पैसे लूटे, मोबाइल लूटा, थोड़ी सी चोटिल भी हुए, तो लोग कहते क्या है, जान बची लाखों पाए। यह सोच दूसरी दुनिया में नहीं है। आपकी जान बची, यह सबसे बड़ी चीज है। हमारा जीवन सबसे बड़ा है, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं। हमारा आनंद सबसे बड़ा है, हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं। इसके लिए हमारी इतनी संस्कृति में इतनी अभ्यास है। वेदों में आप चले जाएं तो आपको आरोग्य पे, स्वास्थ्य पे वेद मिलेगा, आपको अर्थार्जन पे, आपको काम पे, वासनाओं पर भी वेद है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। वासनाओं तो से तो लोग तो मुंह छुपाते हैं। आप अगर कामाख्या देवी को आप कभी गए हो या कभी उसके बारे में जाना हो, तो उसकी विशेषताओं को समझो।
खुद महादेव जो उनकी पिंड है वो क्या दर्शाती है? क्यों उसके पानी को लांघा नहीं जाता? उसके तीर्थ को क्यों नहीं लांघा जाता? इसके पीछे कितने बड़े राज छिपे हैं। इतनी खुले तरीके से अगर किसी संस्कृति में बात की गई हो तो सिर्फ भारत में, और वो भी सभ्यता से। हर चीज में उत्सव है। तो वो नजरिया इस सभ्यता ने हमें दिया और इसी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, क्योंकि इससे अमन और शांति, इससे समृद्धि और इससे पूरी दुनिया में आनंद फैलेगा। तो आइए इस सभ्यता को दुनिया की हर कोने कोने तक फैलाने में हम सद्गुरु की मदद करें और जीवन में दूसरों को मदद करने का जो आनंद है वो प्राप्त करें। धन्यवाद।